साथियों, हम सभी स्वस्थ रहने के लिए हमेशा भोजन में दाल, चावल, रोटी, सब्जी, सलाद, रायता बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं अपने आहार को संतुलित बनाने के लिए। और हमारे भोजन को संतुलित बनाने में दाल का महत्वपूर्ण स्थान है। साथियों, हम सभी के खाने में जब तक दाल, चावल, रोटी, सब्जी ना हो तब तक खाने का मज़ा ही नहीं आता है। हम सभी के घरों में, जहाँ तक मैंने देखा है अपने उत्तर भारत के लोगों में, दिन भर में एक बार दाल ज़रूर बन जाती है। हफ्ते में कम से कम 4 से 5 दिन अरहर की दाल ज़रूर बनती है। साथियों नमस्कार, मैं हूं अनुपम सिंह और आप देख रहे हैं अपना हेल्थ चैनल महर्षि हेल्थ केयर। साथियों, आप सभी का स्वागत करती हूं और आज इस वीडियो में मैं ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रही हूं, शायद ही हम सभी में से किसी ने इस पर ध्यान दिया हो या अभी भी बहुत सारे लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया होगा। जी हाँ साथियों, बात कर रही हूँ दाल में बहुत भारी मात्रा में मिलावट की। जी हाँ साथियों, अरहर की जो दाल है उसमें बहुत बड़ी मात्रा में मिलावट की जा रही है और उसे बाज़ारों तक पहुँचाया जा रहा है और हम बड़े आराम से उसे खरीद कर अपने घर तक ले आते हैं और फिर खुद को और अपनी फैमिली को बीमार करने का अच्छा खासा तरीका ढूंढ लेते हैं। क्यों कभी आपने सोचा कि जो दाल आप अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, अपने बच्चों की ग्रोथ के लिए खिला रहे हैं, क्या वो आपके बच्चों की ग्रोथ कर रही है या फिर आपके बच्चे को और आपके परिवार को विकलांग बना रही है? साथियों, जो अरहर की दाल है उसमें खेसारी नामक दाल की बहुत बड़ी मात्रा में मिलावट हो रही है। साथियों, खेसारी जो दाल होती है इसके अंदर बहुत ही बड़ी मात्रा में ऐसा एक अमीनो एसिड पाया जाता है जो बहुत ही टॉक्सिक होता है, जिसे डी अमीनो प्रोपियोनिक एसिड कहा जाता है। ये एसिड इस दाल के अंदर होता है और जब इसे हम बनाते हैं और फिर खाते हैं तो ये हमारे शरीर के अंदर जाने के बाद न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर उत्पन्न करता है, हमारे शरीर में ऐसे डिसऑर्डर कर देता है और उसे लेथरिज्म नामक बीमारी हो जाती है और इस बीमारी की वजह से शरीर के नीचे का जो हिस्सा है वो अपंग हो जाता है। साथियों, इसे सुनकर आप चौंक जरूर जाएंगे कि वही जो दाल ही हमारे घरों में बनती है उसी में ये मिलावट की जा रही है। और साथियों, आपको बता दें कि इस दाल को इसकी हानिकारक पहलुओं को मद्देनज़र रखते हुए 1961 के लगभग में इसे बैन कर दिया गया था पूरे देश में, लेकिन कुछ राज्यों में ये निर्बाध रूप से बिकती रही, उगाई गई और अभी इस वक्त ये पूरे देश में बिना किसी रुकावट के पहुंच रही है और सभी इसको सस्ते होने की वजह से खरीद लेते हैं और जाने अनजाने अपने घरों में ले आते हैं। साथियों, खेसारी जो दाल है इसका मूल्य लगभग 40 से 50 रुपए प्रति किलोग्राम है, इसीलिए ये आराम से सस्ते में लोगों को मिल जाती है और लोग शौक से इसे घर ले आते हैं। देखने में बिल्कुल अरहर की दाल के जैसी होती है और अगर अरहर की दाल और चने की दाल में इसे मिला दिया जाए तो सामान्यतः इसे पहचान पाना बहुत ही मुश्किल है। साथियों, ऐसी जो दाल होती हैं, ऐसे जो केमिकल्स होते हैं इन भोज्य पदार्थों के अंदर, ये हमारे शरीर के अंदर जाने के बाद कैल्शियम को एब्जॉर्ब नहीं होने देते हैं शरीर में। ऐसे और भी बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो आयरन, कैल्शियम, ऐसे कई सारे ज़रूरी तत्वों को हमारे शरीर के अंदर पहुंचने ही नहीं देते हैं, उसे वेस्ट के रूप में बाहर निकाल देते हैं। तो साथियों, ये बहुत ही खतरनाक है और बहुत ही हानिकारक है हम सभी के स्वास्थ्य के लिए। साथियों, आइए जानते हैं कि इसे पहचानेंगे कैसे। खेसारी दाल को पहचानने का एक तरीका है, ये हल्की सी चौकोर होती है, अरहर की दाल की तरह बिल्कुल गोल नहीं, एक तरफ से बिल्कुल फ्लैट होती है। इसीलिए साथियों, अगर आप अपनी दाल के अंदर एक भी दाल इस तरह की देखें तो आप उस दाल को नहीं खाएं और जब भी आप घर पे दाल लेकर आएँ तो एक बार उसे ध्यान से ज़रूर देखें और उसकी गुणवत्ता की पहचान ज़रूर करें, उसकी क्वालिटी को देखकर ही दाल लाएं। आप देख सकते हैं कि खेसारी दाल का दाम जहां 40 से 50 रुपए प्रति किलोग्राम है, वहीं अरहर की दाल 150 से 200 रुपये प्रति केजी है। तो साथियों, ये जो डिफरेंस है दालों की वैल्यू का, प्राइस का, यही है हमारे बाज़ार तक मिलावट के पहुंचाने का कारण।
क्योंकि ये सस्ती होती हैं तो लोग जल्दी से इसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं और उसे ले लेते हैं कि चलो यार ये 100 रुपये में ही है, ये 80 रुपये में ही दे रहा है, चलो इसे ले लेते हैं, वहाँ पे तो 150 रुपये में आ रहा है। साथियों, जनरली हम मार्केट में जाने के बाद ये देख भी सकते हैं कि लोग क्या कहते हैं, अरे यार वहाँ पे जो दाल पूछी थी वो 150 रुपये किलो थी, 200 रुपये किलो थी, यहाँ पर तो 80 में ही दे रहा है, यहाँ पे तो 90 में ही दे रहा है। तो साथियों, जब भी आप 80 में, 90 में, 100 में दाल खरीदें तो ये ज़रूर देखें कि कहीं आप जहर तो नहीं खरीद रहे हैं। 50 रुपये बचाने के चक्कर में हम कहीं अपने जीवन को तो दांव पे नहीं लगा रहे हैं। तो साथियों, आप सभी से कहूँगी कि खाने की जो भी चीज़ आप घर पर लाएं तो सबसे पहले उसकी क्वालिटी को, उसकी गुणवत्ता को ज़रूर एक बार देख लें, क्योंकि आपकी जागरूकता ही आपके स्वास्थ्य को सुनिश्चित कर सकती है। आप अपने स्तर पे अगर मिलावट को नहीं रोक सकते हैं तो कम से कम खुद को जागरूक बना सकते हैं, अपने आसपास के लोगों को जागरूक बना सकते हैं और इस मिलावट से खुद को और अपने आसपास के लोगों को बचा सकते हैं। तो साथियों, ऐसी छोटी छोटी जानकारियों के लिए आप चैनल से जुड़े रहिए और अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और मुझे आज्ञा दीजिए। मैं आऊँगी जल्दी से, तब तक के लिए नमस्कार।